सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 पॉइंट का एक बहुत ही रिलेटेबल पोएम पढ़ेंगे, अमांडा बाय रॉबिन क्लेन। ये पोएम एक छोटी सी लड़की अमांडा के बारे में है। सो चलिए पहला स्टांजा पढ़ते हैं। पहले स्टांजा में मदर बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मदर बोलती है कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, सीधे बैठो, शोल्डर्स को सीधे रखो। फिर यहाँ पे पॉइंट दिखाते कि अमांडा की मदर हर छोटी बात पे उससे टोक रही है, नेल्स बाइट ना करना, फिर गलत पोस्चर में नहीं बैठने, सब कुछ करेक्ट करना चाहती है। फिर जब मदर डांटती रहती है, अमांडा अपनी ही इमेजिनेशन में चली जाती है। There is a languid emerald sea where sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यहाँ जब मदर डांटती रहती है तो अमांडा अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। वो खुद को एक एमरल्ड ग्रीन सीन में देखती है जहाँ वो मरमेड है, अकेली, पीसफुली और फ्री। यहाँ इमेजिनेशन अमांडा का एक एस्केप रूट है, रियल लाइफ के रूल्स से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर दूसरे स्टांजा में लिखा गया है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। नेक्स्ट स्टांजा में मदर पूछती है कि होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा ने, अमांडा क्या, रूम क्लीन हुआ, शूज साफ किया। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बार बार पूछने से अमांडा को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। फिर से वो इमेजिनेशन में चली जाती है। यहाँ पे आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। फिर इस बार अमांडा खुद को अरफान इमेजिन करती है। वो सोचती है कि अरफान होकर फ्रीली स्ट्रीट्स में घूम सकती, बैर फुट, नंगे पैर, डस्ट में चल सकती। यहाँ पॉइंट एक आयरनी दिखाते हैं कि ऑर्फन होना सैड होता है, लेकिन अमांडा के लिए वो फ्रीडम का सिंबल है। द फ्रीडम इज स्वीट। She says, silence is golden, the freedom is too। मतलब बिना डांट के जिंदगी उससे ज्यादा अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट स्टांजा में बोला गया कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मदर फिर बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ, पिंपल्स हो जाएंगे, रिमेंबर योर एक्ने, और जब मैं बात कर रही हूँ मेरी तरफ देखो, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यहाँ मदर फूड और बिहेवियर दोनों कंट्रोल कर रही है। अमांडा को लगता है कि उसकी हर चॉइस रेस्ट्रिक्टेड है। फिर से वो इमेजिनेशन में चली जा रही है। देखो, आई एम ए रैपुंज़ल, आई एम नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर से अमांडा खुद को रैपुंज़ल इमेजिन करती है, टावर में अकेली, लाइफ इन टावर। वो डिसाइड करती है कि वो अपने बाल कभी नीचे नहीं गिराएगी। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ताकि कोई उसकी दुनिया में एंटर ना कर सके। इसका मतलब अमांडा अपनी लाइफ में खुद का कंट्रोल खुद चाहती है। सो ये लास्ट में जो लिखा है, सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर जो लास्ट स्टांजा है, Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. फिर लास्ट स्टांजा में मदर बोलती है कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, मूडी, ऑलवेज सो मूडी अमांडा। लोग सोचेंगे मैं तुम्हें बहुत डांटी हूँ। Anyone would think that I nagged at you। ये आयरन ये है कि मदर खुद रियलाइज नहीं करती कि अमांडा की सैडनेस का रीजन वही है। अमांडा रिएक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि रिएक्ट करेगी तो और डांट पड़ेगी। ओके। फिर पोएम का मैसेज ये कि टू मच कंट्रोल किल्स फ्रीडम। फिर हम हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज का मतलब है, रिलैक्स, ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, और पैटर्न्स आपको पता है, मेकिंग पैटर्न, ट्रैंक्विल, काम होता है। ओके। जो फास्ट स्टांजा में आप जो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, soldiers, stop slouching and sit up straight Amanda, ये जो है इन दिस स्टांजा अमांडा मदर कीप्स करेक्टिंग हर बिहेवियर को करेक्ट करिए। उसको बोले कि फॉर बाइटिंग हर नेल्स, बेंडिंग सोल्जर्स,
wants her to sit straight and follow good manners. This repeated in so control person on Amanda. Okay, फिर जो imagination है कि while her mother is scolding her, Amanda escapes into her imagination. She imagines herself alone in a green sea. Okay, she sees herself mermaid living peacefully. This shows her desire for freedom and relaxed life without instruction. फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में बोला कि अमांडा's mother keep questioning her about homework, room, shoes, feels control. अमांडा फील करती है कंट्रोल कर रही है. She imagine her as an orphan. Orphan का मतलब comment down the meaning of orphan. Okay, she believes an orphan can walk freely, play in dust and enjoy the silence. To her, silence means peace and freedom, means happiness. फिर थर्ड स्टैंडर्ड बोला है कि to stop her from eating acne, demands her pimples. She also scolds Amanda for not paying attention. Okay, फिर Amanda imagines herself as Rapunzel in a tower where she feels peaceful and safe. She promised never to let anyone, showing her desire for control over her own life. Okay, this is all about Amanda. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास 10 इंग्लिश के नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.